70 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला। अगर जो चाचा भतीजे की सरकार है उसको कैसे देखते हैं आप? ये चाचा भतीजे की सरकार जो है ये 7 पार्टी महागठबंधन की सरकार है और ईमानदारी पूर्वक बिहार हित में वहाँ शासन चलेगा और बीजेपी के अंत की शुरुआत बिहार की ही धरती से शुरू हुआ है और 24 आते आते देश से इनका अंत हो जाएगा। बीजेपी का के लोग रहेंगे, भाजपा और आरएसएस के पतन के बाद भी हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहेंगे। आजादी का नीतीश जी काफी दिनों से जदयू से बीजेपी से नाराज थे। प्रधानमंत्री जी के झांसे में आके और दबाव में आके नीतीश कुमार चले गए थे बीजेपी में। वहाँ 17 साल से जदयू और बीजेपी का आपसी गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए, प्रधानमंत्री जी से उनकी जो वार्ता हुई तो उसके अनुरूप उनका डिमांड था कि विशेष राज्य का दर्जा, वो भी नहीं मिला। पटना जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा, वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया। बिहार के द्वारा उसके बिहार का ना विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना पटना यूनिवर्सिटी को उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा, वो भी नहीं मिला। बहुत दिनों से आप 2019 में लोकसभा चुनाव के समय जो इन लोग का जो आपसी समझौता था, गठबंधन था, वो प्रेम जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, प्रेम टूट गया। नीतीश जी चले आए अपने पुराने घर में। कांग्रेस चूँकि एनडीए में पूर्व में भी सरकार साथ में मिल के बनाए हुए थे, फिर सत्ता में वापस आ जदयू राजद जो है और कांग्रेस 7 पार्टी मिल के उनको सहयोग दे दिया। आज नीतीश जी काफी दिनों से जदयू से बीजेपी से नाराज थे। बीजेपी जो है ये एक अपना सिस्टम लगाया चिराग के माध्यम से कि नीतीश जी को कमजोर किया जाए, लेकिन चूंकि बगैर नीतीश जी का उस समय भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती, इसलिए भाजपा ने मजबूरी में उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वह संबंध नहीं रहा, हमेशा उनको टॉर्चर किया गया। इसी के से नाराज होके अब लगा कि अब खतरा में है तो चले आए कांग्रेस और राजद के पास। ये कहा जाता है कि मोदी जी विशेष ध्यान रखते हैं बिहार का। देखिए, विशेष मोदी जी बिहार का क्या विशेष ध्यान देते हैं? मोदी जी 2014 में बिहार में जब गए तो मंच से कहे कि मैं बिहार के बंद पड़े सभी उद्योगों को चालू करूंगा। एक भी उद्योग को उन्होंने चालू नहीं कर पाए 2008 साल के शासनकाल में। उन्होंने बिहार से जो वादा किया, वहां मुख्य जो था आपका बाढ़ की समस्या है अस्थायी। वहां 13 जिला 6 करोड़ लोग हर एक साल प्रभावित होता है बाढ़ से। आपका बाढ़ का अस्थायी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। वहाँ के बंद पड़े उद्योग अगर चालू हो जाएं तो बिहार के लोगों को बाहर कहीं रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बिहार दूसरे राज्य के लोग बिहार में जाएंगे रोजगार करने के लिए, लेकिन मोदी सरकार के पास न कोई विजन है और न विकास करने की नीयत। बिहार के लोगों को और देश को ठगने के सिवा ये लोग कुछ करने वाले नहीं थे। इसीलिए उनको बिहार का विकास अगर चाहिए तो उनको भाजपा से अलग आके ये महागठबंधन में शामिल हो। सर, ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। एक बात बताइए, सारे संवैधानिक संस्थानों को भाजपा सरकार जो है उनका गरिमा को समाप्त कर रही है और ये पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार के बारे में प्रधानमंत्री को भी मालूम है और देश को भी मालूम है कि यहाँ बिहार के जो लोग हैं वो आंदोलनकारी हैं, वो किसी सीबीआई और ईडी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ईडी से नहीं डरेंगे, ईडी से नहीं डरने वाले लोग हैं। इस गलतफहमी को मत पाले प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। देश जो है ईडी अगर बिगड़ गया तो वहाँ कोई ईडी और सीबीआई काम नहीं मदद कर पाएगी सरकार को। क्या बिगड़ जाएगा? देश अगर बिगड़ गया, देश को चाहिए रोजगार, देश को चाहिए महंगाई पे नियंत्रण, देश को चाहिए शिक्षा, देश को चाहिए मेडिकल सुविधा, लेकिन आप कोई चीज देने को तैयार अगर नहीं है तो ईडी के बल पे और संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके और जुमला फेंक कर इस देश में बहुत दिन तक सत्ता आप कह रहे हैं देश को चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, राम राज्य चाहिए। एक बात बताइए, राम राज्य यहाँ हिंदुस्तान में राम की पूजा भाजपा के आने से पहले यहाँ से शासन से पहले यहाँ राम का पूजा होता है। सभी अपने देवी देवता को अपने ही सुविधा के अनुसार सभी लोग अपने धर्म के अनुसार
पूजा पाठ करते हैं। ये 8 साल जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई तब से ही हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या इससे पहले हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में ही नहीं थे? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद सभी धर्म के लोग रहेंगे। भाजपा और आरएसएस के पतन के बाद भी हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं उसको? एक बात बताइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा लहराया जा रहा तिरंगा है। की जो बात है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो मोहन भागवत जी के डीपी पर तो कम से कम तिरंगा लगवा दें। आरएसएस के जितने मुख्यालय हैं वहाँ पे तिरंगा उत्सव मनवाएं। देश तो अपने तिरंगा को सीने पे रखता है, सर पे रखता है। इस देश का मान और सम्मान है तिरंगा। ये देश को गुमराह करना बंद करें। अगर तिरंगा वाकई देश का घर घर तिरंगा को अगर अपनाना था, मनाना था प्रधानमंत्री जी को ईमानदारी पूर्वक, तो यह जो वादा किए थे 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, ये इसी समय 16 करोड़ लोगों को हाथ में नियुक्ति दे देते, रोजगार दे देते, महंगाई पर नियंत्रण कर देते, शिक्षा निःशुल्क कर देते, मेडिकल सुविधा निःशुल्क कर देते, तो देश में वाकई प्रधानमंत्री अभी राष्ट्रभक्ति जगा रहे हैं लोगों में, युवाओं में राष्ट्रभक्ति कम हो गई है, देश के प्रति प्रेम कम है। 20-20 रुपये के झंडा, जो गरीब राशन लेने जा रहे हैं उनको 20 रुपया 5 केजी अनाज के लिए 20 रुपया झंडा का देना पड़ रहा है। अगर नहीं देंगे तो उनको अनाज नहीं मिलेगा, सिर्फ झंडा मिलेगा। तो क्या झंडा से उस गरीब का पेट का जो है निवाला को छीन के सरकार जो है अब झंडा में भी भ्रष्टाचार कर रही है, और ये सरकार जो है झंडा बिचवाने का काम कर रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप झंडे के ऊपर। ये आप देखिए, आज उन्हीं के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया है कि किस तरह से 20-20 रुपया लेकर अनाज को दिया जा रहा है। 5 केजी अनाज, उससे 20 रुपया लेकर तब आपको झंडा का कीमत लेके अनाज दिया जाएगा, नहीं तो आपको अनाज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ झंडा दिया जाएगा। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग जो है सरकार का दिया हुआ खा रहे हैं। एक बात बताइए, हमारे देश के क्या प्रधानमंत्री जी सुरन खटोला से घूमते हैं? क्या वो अपने कमाई के पैसा है कि वो भी देश का दिया हुआ 1-1 रुपये, एक गरीब का टैक्स का पैसा है? इस देश में जो प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक और मिनिस्टर जो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे मौज कर रहे हैं। क्या वो अपने घर के पैसे से कर रहे हैं कि वो भी आम आदमी के 1-1 रुपये टैक्स के पैसा से कर रहे हैं? तो अगर उस टैक्स के पैसा से आपके लिए रसमलाई और गरीब के लिए सिर्फ 5 केजी अनाज, ये देश 2 मापदंड से नहीं चलेगा। बिहार से इसकी शुरुआत हुई है और भाजपा मुक्त बिहार से शुरू हुआ है। पूरे देश में भाजपा मुक्त हो जाएगा 2024 में। अब गिरिराज कह रहे हैं कि 24 तक कोई वैकेंसी नहीं है पीएम की। प्रधान गिरिराज बाबू और रविशंकर बाबू, चाहे बिहार के जितने लीडर हैं, सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के सभी नेता कह रहे हैं कि बिहार में, देश में कोई पीएम का वैकेंसी नहीं है। हम कह रहे हैं कि 2024 आते आते इस देश में बीजेपी का कोई वैकेंसी नहीं रहेगा और इस देश में बीजेपी का झंडा और डंडा नहीं दिखाई देगा। युग पुरुष बताया जा रहा है मोदी जी को। ये योग पुरुष नहीं है, इनके कार्यकाल जो है काले अक्षरों में अंकित होगा। ये देश के 70 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला। अगर प्रधानमंत्री चीन से डर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री चीन से डर क्यों रहे हैं? ये देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत को मिला। जो उनको गो बैक के, गोदी मीडिया मोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए गए, कैसे थे? क्या बिहार की जनता जाग रही है क्या इन चीज़ों से? ये बिहार के ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता जाग रही है। ये जितने नेशनल चैनल के मालिक हैं, वो आज तक की बात नहीं है, जितने नेशनल चैनल है वो तो वर्कर हैं जो उनके एजेंडा को चलाते हैं। वो होश में आ जाए कि जब पब्लिक जग जाएगी, और पब्लिक जग गई है तो उनके एजेंडा को चलाएं, उनके बेरोजगारी को चलाएं, उनके महंगाई को चलाएं। सवाल सरकार से पूछें, एक गलत एजेंडा को मत चलाएं। एक चीज़ देख लीजिए कि शाहरुख खान आपका शाहरुख खान का बेटा के पास एक पुड़िया पकड़ा जाता है तो उसे फिरौती से लेके सारा चीज की वसूली की चर्चा और जेल तक की नौबत आ जाती है। और अडानी के पोर्ट पर हर महीने अवैध तरीके से ड्रग्स बरामद हो रहा है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुआ किसी नेशनल चैनल ने सर? मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करते करते अब तो आमिर खान की फिल्म का भी बहिष्कार हो रहा है, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार। देखिए, एक बात आप हमको बता रहे हैं, इस देश में इस तरह की जानबूझ के एक षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार के द्वारा कि लोग दिग्भ्रमित हो, आपस में धर्म के आधार पर विभाजन हो। सरकार करा रही है ये बिल्कुल सरकार करा रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में त्यागी के प्रति
जो सरकार के इतने नज़दीक, सरकार का उसके गाड़ी जो पकड़ा है उस पर विधानसभा का पास लगा हुआ है, जिस मंत्री के नाम से पास इशू है वो कह रहा है कि वो जाली पास हो सकता है। क्या विधानसभा का जाली पास चल सकता है? ये संभव है? तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ थी? सरकार जो है देश को गुमराह, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, चाहे इस भाजपा की जहाँ भी सरकार है, चाहे मोदी शाह की सरकार है, ये सारे लोग जो हैं लोकतंत्र के हत्यारे हैं और सिर्फ उद्योगपतियों के चमचागिरी और दलाली करने वाले लोग हैं। देश हित में कतई काम नहीं करेंगे।